सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल ट्रेड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो सेटअप्स होते हैं उसको आप किस तरह से मार्केट में अपना ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो करंट मार्केट जो सिचुएशन चल रही है उसको हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अभी के लिए अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है और फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट वोलेटाइल है। यानी कि आप देख सकते हो कि अच्छी खासी रेड और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। कभी अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो कभी कभी 200-300 पॉइंट नीचे जा रहा है, कभी 200-300 पॉइंट ऊपर जा रहा है। इंट्राडे में बहुत अच्छी मूवमेंट हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी के साथ में बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सेटअप है। फिन निफ्टी में यहाँ पर ऐसा ही सेटअप हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम हमारे डैशबोर्ड की बात करते हैं जहाँ पर हमें ट्रेंड और प्राइस एक्शन का एक एनालिसिस लाइव मार्केट का दिख जाता है, वहाँ पर भी जिस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, क्योंकि आज हॉलीडे है इसीलिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कल का आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है जहाँ पर मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट था। ट्रेंड भले ही डाउन है लेकिन जिस तरह से मार्केट ने कल ओपन किया उस हिसाब से ये हमें बाय सिग्नल दे रहा है। उसके साथ में ही अगर आप देखते हो निफ्टी 50 बाय सिग्नल दे रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको बाय सिग्नल दे रहा है, बैंकेक्स जो बीएससी का बैंकिंग इंडेक्स है वो बाय बता रहा है। उसके साथ में ही आप देखोगे फिन निफ्टी में भी यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिल रही है। उसके साथ में ही इंफ्रा निफ्टी 100-200 यहाँ पर भी आपको ओवरऑल जो मार्केट का प्रीवियस डे का यानी कि कल का सेटअप था थोड़ा बुलिश था इंट्राडे के लिए। ओवरऑल ट्रेंड जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर चार्ट पर देखा है डाउन है। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको ट्रेंड और प्राइस एक्शन किस तरह से आपको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। अगर आपको ट्रेंड और प्राइस एक्शन ये दो पॉइंट्स होते हैं, ये दो पैरामीटर्स होते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि इनको ध्यान में रखकर हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से ईच एंड एवरी ट्रेड को हम वहाँ पर मैनेज करके चाहिए जो रिज़ल्ट जो हमारे ट्रेडिंग में होना चाहिए उसको एवरी डे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हम लोग आज देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए वो आपको हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो हमारा जो फोकस है आज के लिए इस स्ट्रेटेजी पर प्राइस के ऊपर होगा। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है जो कि आपको ट्रेंड के साथ में जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं ब्रेकआउट के या फिर ब्रेक डाउन के, जहाँ पर मार्केट में ट्रेंड क्लियर है, या तो अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे दो सेटअप पर आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझना है कि किस डायरेक्शन में जाना है और प्राइस को कैसे फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप जो प्राइस एक्शन है उसको देखना, उसको रीड करना सीख जाते हो, उसके साथ में ट्रेंड को अगर आप समझ जाते हो तो आपको ये सारी जो स्ट्रेटेजीज है, जो सेटअप्स है वो आपको यहाँ पर यूजफुल होने वाले हैं, जो हाई प्रोबेबिलिटी इंट्राडे सेटअप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड बन रहा है अगर आप उसको एक तरह से समझने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि आपको उस डायरेक्शन में यहाँ पर लेके जाएगा जहाँ पर ट्रेंड की बात करते हैं तो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और यहाँ पर एक नो ट्रेंड होता है जिसको हम साइडवेज ट्रेंड भी बोलते हैं। तो अप ट्रेंड में आपको ये देखना है कि बायर्स का कंट्रोल होता है, ठीक है, बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और बाइंग हो रही है तो और धीरे 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 पूरे दिन में 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा और एक अच्छा खासा बुलिश सेटअप होता है। एक सेंटीमेंट होता है कि मार्केट में तेजी का माहौल है। उसके साथ में अगर आप देखते हो
डाउन ट्रेंड में सेलर्स का कंट्रोल होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेलर्स लगातार एवरी हाई पर सेल करते जाते तो मार्केट और नीचे 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 आते जाता है। तो ये दो जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, इसकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके साथ में ही नो ट्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है साइडवेज ट्रेंड जहां पर कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड है। ये आपको क्लियरली बता रहा है कि जब अप ट्रेंड है मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है, लेकिन साइडवेज में मार्केट एक रेंज में है। मार्केट वेट कर रहा है कि भैया आगे क्या करना है, फिर जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करना है या फिर थोड़ा और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। तो वो हमें आगे पता चलता है जैसे हम मार्केट का चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें ट्रेंड के साथ में जो ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, हायर हाई हायर लो अगर बन रहा है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। एवरी लो पर जैसे मार्केट में हाई बनता है, मार्केट वहां से थोड़ा एक पॉज लेता है और थोड़ा एक छोटा सा मूवमेंट नीचे की तरफ आता है, तो वहां पर एक स्ट्रेंथ अगेन आती है, नए बार्स ऐड होते हैं और मार्केट फिर नए हाई को की तरफ जाता है। अगर यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो लोअर हाईज रहते हैं और लोअर लोज होते हैं, वहां पर वीकनेस होती है। यानी कि मार्केट में थोड़ा सा भी कोई एक पुल बैक आ गया तो वहां से नीचे की तरफ में फिर सेलिंग चालू हो जाती है और वीकनेस की तरफ मार्केट में हमको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। तो इस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको समझना है। और इसमें हमारा जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से हेल्प करता है, वो उसका भी एक एडवांटेज, उसका भी बेनिफिट हम आपको बताते जाएंगे। उसके साथ में तीसरा जो पॉइंट है जो रियल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं वो है मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है। मार्केट का प्रेडिक्शन हमको यहाँ पर नहीं करना है। हमारी जो स्ट्रेटेजीज है, हम जो टूल्स यूज करते हैं उसके हिसाब से हम मार्केट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो एग्जिस्टिंग जो मार्केट में करंट ट्रेंड चल रहा है वो जब तक चलता जाता है तब तक आपको मार्केट को फॉलो करना है। तो इसमें थोड़े चेंजेस है प्राइस एक्शन को लेकर, ट्रेंड को लेकर, वो आपको जैसे जैसे आप सीखने पर अपना ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे, आपको बातें समझ में आएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो आप यहाँ पर अभी सीख रहे हैं। उसके बाद में ही बहुत ही ज़रूरी चीज़, बहुत ही ध्यान देने लायक चीज़ है जिसको आपको समझना है, वो है डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो ट्रेंड है इसको ही हम डायरेक्शन बोलते हैं। तो ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, तो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड इन ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपके माइंड में एक क्लियर चीज होनी चाहिए कि अगर सेटअप और मार्केट का जो करंट ट्रेंड है बुलिश है, अप ट्रेंड में है, तो आप जो भी ट्रेड लेने वाले हैं वो एक बाइंग करके आप ट्रेड लेंगे, बायर बन के आप ट्रेड लेंगे, आप वेट करेंगे। वो डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे वो ट्रेंड ब्रेक हो रहा है और मार्केट साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको सिंपली उसको ही फॉलो करना है। यानी कि अगर अप ट्रेंड है बाय करके चलो, साइडवेज मार्केट है तो थोड़ा वेट करो, और मार्केट में अगर आपको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, ट्रेंड बन रहा है, तो आप सेल करने पर ही ज़्यादा अपना ध्यान दोगे। ठीक है, तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा तो आपका भले थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कि मार्केट को उस डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देने में, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, आप वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ पर आपको देखना कि एक इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट क्या है। आप देख रहे हो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट आ गया, लेकिन जिस तरह से जो करंट ट्रेंड है उसको ही मार्केट ने फॉलो किया और बार बार 3 बार 4 बार रेसिस्टेंस को हिट करके फिर जो जर्नी है अप ट्रेंड की उसको कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में होता है। अगर आप चार्ट्स देख रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको बातें समझ में आएगी। इसके बाद में ही आपको ये देखना है कि प्राइस एक्शन,
जो प्राइस एक्शन है जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये प्योर चार्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर चार्ट लगा के रखा है। हम लोग ने चार्ट को देखा कि मार्केट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है और बीच बीच में मार्केट में एक इस तरह का सेटअप बन रहा है कि मार्केट बुलिश लग रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्राइस किस डायरेक्शन में है। उस डायरेक्शन को हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप अगर प्राइस पर ध्यान देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि कोई खास इंडिकेटर, बहुत ज़्यादा 4-5 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, इसीलिए प्राइस को समझना ज़रूरी है। उसके बाद में ही जो कैंडल स्टिक जो हम फॉलो करते हैं प्राइस को देखने के लिए, तो कैंडल्स के पीछे की क्या साइकोलॉजी है उसको हम देखेंगे। जिस तरह से हमने बताया कि हम कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करने वाले, तो उसके लिए कैंडल्स को थोड़ा समझना ज़रूरी है। आपको देखना है कि साइकोलॉजी क्या बन रही है उसकी वो कैंडल किस तरह से बन रही है, बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, तो बाइंग और सेलिंग किस तरह से हो सकती है, ये आपको पता होगा। उसके बाद में जो लोकेशन मैटर्स, लोकेशन का यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, ये निफ्टी बोलो, बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक बोलो, वो जो प्राइस अभी जहाँ पर है वो कहाँ पर है, वो सपोर्ट के आसपास है या रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर एक्शन अच्छा होगा। तो प्राइस वहाँ पर जिस तरह से बिहेव करेगा वो आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, अलग अलग टूल्स है, वो आपके लिए और भी प्रॉफिटेबल साबित हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम देखते तो जो स्ट्रेटेजी आती है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी है अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वो है ओपन हाई लो स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर ये सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको OHL की तरह से आप समझ सकते हैं या फिर OHLC बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर आप समझेंगे तो ओपन हाई लो ये तीन जो लेवल है, जो पॉइंट्स है, वो आपको समझना है जी। क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको जो डेटा मिलता है वो होता है मार्केट कहाँ पर खुला है और क्या लो लगाया है या फिर या हाई लगाया है, और आपको 10 से 15 मिनट में वो एक सेटअप आपके सामने होता है। तो ओपन हो जाता है जैसे मार्केट, तो मार्केट का क्या सेंटीमेंट बन रहा है, मार्केट खुलते ही मार्केट में जो बायर से या फिर सेलर से कौन ज़्यादा अपने मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो आप राइट हैंड साइड में जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पे आप देखोगे ओपन और हाई का सेटअप है। जो कैंडल आपको दिख रही है वो रेड कलर में दिख रही है, और यहाँ पर ओपन हाई लो और क्लोज का जो डेटा आपके सामने आ रहा है। इसके साथ में ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखेगी तो आप देखोगे ओपन और लो यहाँ पर सेम बना रहा है और फिर एक कैंडल ग्रीन बन गई, यानी ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। तो इस तरह से कैंडल बनती है और फर्स्ट 5 मिनट या फिर 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स या फिर आधे घंटे का क्या मार्केट का सेंटीमेंट है वो आपको दिख जाता है। तो आपके सामने प्राइस और ट्रेंड इसको फॉलो करने के लिए जो आपका व्यू होता है वो क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि एबव प्रीवियस क्लोज, अगर एक कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल ओपन हो रही है उसका क्या बिहेवियर है। अगर वो कैंडल पहले कैंडल से ऊपर निकल रही है तो आप सोचेंगे कि बाय करना चाहिए, अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो सेल करना चाहिए। इस तरह से आप अपना कोई ट्रेड बना सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको ओपनिंग सेंटीमेंट किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं प्राइस को पकड़ के, तो वहाँ पर आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। इसके बाद में ही आपको हाई और लो को देखना है। हाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई रेसिस्टेंस जो बन गया है, अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है या फिर वो वहाँ पर रुक रहा है, प्राइस ब्रेक करेगा तो आप बाय करो, लो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो सेल करो। तो वो ट्रेंड के साथ में प्राइस को आप लगा के इसके कॉम्बिनेशन में आप जा सकते हैं। तो ट्रेंड
और प्राइस एक्शन आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। तो ब्रेक हो जाता है, मोमेंटम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो आप सेल करो। जो हाई है वो एक रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करेगा। और जो लो है, अगर मार्केट में ओपन और लो सेम बन रहा है फर्स्ट 15 मिनट का, भले आप निफ्टी लीजिए, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक है, या फिर कोई हमारे जो स्टॉक्स है उसमें सेम सेटअप बनेगा। कोई यहाँ पर आपको अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें आप कमोडिटीज़ में भी लगा सकते हैं, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगा सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पर अच्छा वॉल्यूम है, जहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, वहाँ पर करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो प्राइस किस तरह से काम करेगा वो हम और आगे देखते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये आप हमारी ओपन हाई लो की स्ट्रेटजी है, जिस पर आप देख सकते हो कि चलिए देखिए, मार्केट में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपका जो ट्रेंड तो डाउन था, लेकिन प्राइस एक्शन हमको बता रहा था कि ओपन और लो सेम बन रहा है। तो क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर आपके सामने आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पर आपको ओपन और लो सेम बता रहा है। मार्केट ने जो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, जो हमारा लाइव मार्केट डैशबोर्ड है, वो भी आपको बाय बता रहा है। यहाँ पर बाय प्राइस एक्शन है, ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन है जहाँ जो आप मार्केट के सेटअप के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो एक इंडिकेटर, जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है, उसको आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो इंडिकेटर है आपको बता रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। और यहाँ पर 15 मिनट के बाद ही मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये हो गया सेटअप, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसमें आप अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है OHL स्ट्रेटेजी, ओपन हाई लो की स्ट्रेटेजी, जहां पर इस एग्जाम्पल को अगर आप देखते हो, लेटेस्ट एग्जाम्पल कल के मार्केट ने जिस तरह से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई है, उसके साथ में निफ्टी बैंक को अगर आप देखते हो तो यहां पर भी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहां पर भी बाय सिग्नल बना हुआ है। ये आपका ओपनिंग कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है आपको और भी अपसाइड देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जैसे कि देखा कि हाई एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, लो एक सपोर्ट की तरफ काम करता है, लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट ट्रेंड के डायरेक्शन में ही प्राइस को फॉलो करेंगे तो आपको राइट डायरेक्शन दिखेगा। भले ही स्पीड स्लो होगी, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन में रहेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये थी बात आपको समझने की कि किस तरह से मार्केट में ओपनिंग जो सेंटीमेंट बन जाता है, ओपनिंग जो सेटअप होता है मार्केट का, वो आपको कैसे हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको हमारे डैशबोर्ड पे अच्छे से देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी शेयर करते रहते हैं कि मार्केट का क्या सेटअप बन रहा है। तो कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो उसने सेल सिग्नल दिया है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है और उस ही हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना होता है। कुछ दिनों से मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चलता है, जब भी मार्केट फिर से लो लगाएगा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंट्राडे में आपको उसको फॉलो करना है। और जब जब मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक रहेगा, मार्केट में थोड़ा आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नीचे के लेवल से फिर से थोड़ी रिकवरी है, तो उस समय पर मार्केट में जब जब भी सिग्नल बनते हैं आपको अच्छे सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ लाइव मार्केट के एग्जांपल है। लाइव मार्केट का जो डेटा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ये किस तरह से मार्केट काम करता है वो आपको देखने को मिलता है। उसके साथ में ही अगर आप देखते हो तो हमारे डैशबोर्ड पे आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि मार्केट में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से कामकाज हुआ है। स्पेशली अगर हम
यूएस मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूएस मार्केट में क्या ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम ये जो डैशबोर्ड है आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है और इसके साथ में प्राइस भी जा रहा है तो आप सेल करिए, सेल करके आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजी को आप ध्यान में रखिए, ट्रेंड को का जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको छोड़ना नहीं है, आपको उस पर ध्यान रखना है कि प्राइस ट्रेंड किस तरह से काम करेगा। और ये डैशबोर्ड है वो आपको एक डिसिप्लिन में रखेगा कि आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करिए, आपको ज़रूर मूवमेंट मिलेगा। लाइव एग्जांपल आपके सामने, कल के मार्केट में हमने प्राइस एक्शन को यहाँ पे ध्यान में रखा है, जो कि हमें कुछ एक इंडिकेटर के साथ में एक चीज़ आपको कंफर्म कर रही है, तो ये चीज़ आपको डिसिप्लिन में रखेगी और आप जो अननेसेसरीली दिन के 10-20 ट्रेड करते हो उससे आप बच जाओगे, आपके ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, बहुत सारा ब्रोकरेज में और टैक्सेस में आपका जो पैसा जा रहा है वो बच जाएगा। आप दिन के 1-2 या 3 अच्छे ट्रेड ले लोगे, उससे आप के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है एज ए ट्रेडर वो और भी अच्छा होगा। उसके साथ में ही अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मार्केट ट्रेंड्स की यहाँ पर एक और डेटा सामने आता है जो आपको हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताता है कि कितने इंडाइसेस, ये जो टोटल यहाँ पर आप जो इंडाइसेस दिख रहे हैं उसमें से कितने इंडाइसेस, कितने सेक्टर्स का जो ट्रेंड है वो अप हो रहा है, बुलिश हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कल के सेशन में जिस तरह से मार्केट में रिकवरी हुई है तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 से लेकर निफ्टी 500 तक के जो स्टॉक्स है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कितने जो स्टॉक्स है वो अपना ट्रेंड चेंज करके डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर पता चलता है। इससे और आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप खाली निफ्टी 50 तक के स्टॉक्स या फिर खाली बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ही नहीं देख रहे हो, कोई 50 स्टॉक या 10-20 स्टॉक नहीं देख रहे हो, आपका एक व्यू बन जाता है कि भैया निफ्टी 100 से लेके 200 और अप टू निफ्टी 500 का जो ये ब्रॉडर मार्केट है वो आपको क्या बोल रहा है, तो इससे आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और आपको विश्वास हो जाता है, आप कॉन्फिडेंटली उस डायरेक्शन में जा सकते हो बिना किसी टिप्स के, बिना कोई न्यूज़ के या इधर उधर की अफवाह के ऊपर, रूमर्स के ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप डेटा के साथ, आप राइट इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर काम करते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है किसी सिंपल से टूल को और असली टूल को, असली इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का। तो ये आप समझिए, ये पहली स्ट्रेटेजी है प्राइस को पकड़ के। दूसरी स्ट्रेटेजी उसके साथ में ही उसी के साथ में उसे वैसी ही सिमिलर स्ट्रेटेजी है ओपनिंग रेंज। जैसे कि हम लोग ने देखा कि मार्केट जैसे खुलता है, ओपनिंग जो सेटअप होता है, ओपन हाई सेम है या फिर ओपन लो सेम है, उसको देखकर हम अपने ट्रेड निकालते हैं। उसके साथ में ही ओपनिंग रेंज ORB स्ट्रेटेजी या फिर आप उसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। अगर मार्केट में अप ट्रेंड बन रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे अप ट्रेंड बन रहा था प्राइस को देखकर, तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट नए नए लोज लगाता है, तो वहां पर आपको डाउन ट्रेंडिंग सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हमारे जो प्रीवियस स्क्रीनशॉट्स थे, आप अगर देखेंगे 24 तारीख को आपको सेंसेक्स के अंदर सेल सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स के चार्ट पे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ 23 और यहाँ पे 24 का जो चार्ट है यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल है। दूसरा चार्ट देखेंगे हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर ये 23 का जो चार्ट है, 23 के चार्ट में आपको सुबह 9:30 बजे के आसपास में यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि किस तरह से डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपका काम करता है। तो अगर आप देखते हो फर्स्ट कैंडल ये आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग रेंज जो फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे जैसे ही मार्केट जाता है, मार्केट में फिर से जो
करंट डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। इसके साथ में ही अगर आप और भी आगे जाते हैं तो यहाँ पर 12 तारीख को भी सेंसेक्स में अच्छी मूवमेंट डाउन साइड में हमको देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं 12 तारीख को अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग रेंज है जहाँ पे पर की मार्केट ने थोड़ा साइडवेज ही मूवमेंट दिया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इस तरह के सिग्नल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर आप 24 फरवरी को भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में मूवमेंट आई है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सेटअप है 24 फरवरी का। ठीक है, 24 फरवरी को आपको ये ओपनिंग रेंज को ब्रेक करता हुआ आपका यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है। तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिख रहा है। इंडिकेटर को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो भी आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, और जिस तरह से सिग्नल मिलते हैं, मार्केट का करंट ट्रेंड है उसके साथ में प्राइस भी जा रहा है, तो ये एक डबल कंफर्मेशन का काम करता है। इसके साथ में ही आपको देखना है कि ओपनिंग रेंज को कैसे काम करना है। तो फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स जो सेटअप का फेज होता है, जैसे कि मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बनाते हैं और मैनेज करते हैं, तो वो मार्केट का ओपनिंग सेटअप फेज होता है। किस तरह से मार्केट में ओपन किया और आगे क्या करना चाहिए वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। उसके साथ में ही रेंज जो बन रही, हाई और लो की रेंज बन रही है, उससे हम डिसीजन लेते हैं कि भैया अब आगे क्या करना है। 15 मिनट के बाद या फिर 30 मिनट के बाद, जो 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल बन जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर बाइंग बन रही है, ओपन हाई लो का सेटअप है, ट्रेंड अप है, तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे जैसे ही हाई ब्रेक हो जाएगा। या फिर अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और ओपन और हाई का सेटअप बन रहा है, ठीक है, जो डाउन ट्रेंड हमें बताता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये सेटअप बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो अगर यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 50 में बाइंग बन रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर ट्रेंड भी बुलिश है, जैसे कि आप इंफ्रा में देख सकते हो, यहाँ पर ये सिग्नल हमको देखना चाहिए कि मार्केट का क्लियर सेटअप क्या बन रहा है, उस डायरेक्शन में आप काम करिए। ये सबसे अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इसके बाद में ही थोड़ा आपको वेट करना है, क्योंकि एकदम से मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी। हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा लगे, एक बड़ा एक रेंज में बड़े मूवमेंट मिले। जैसे कि निफ्टी की बात करें तो आपको आधे घंटे में 100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की अच्छी मूवमेंट मिल गई। तो इस तरह से आपको कभी कभी टाइम भी लग सकता है, कभी कभी अच्छा ब्रेकआउट बहुत कम टाइम में 5, 10, 15 मिनट में भी हो सकता है, और या फिर कभी कभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा, डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है स्पीड से, तो उस डायरेक्शन को आपको समझ में आना चाहिए, उसको फॉलो करने का डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए, तो फिर प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पर मार्केट में बनता है। तो कोई भी ट्रेड इनसाइड जो अंदर अंदर की रेंज है उसमें नहीं लेना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक सेटअप यहाँ पर बन रहा था, जैसे कि ये वाला सेटअप जो है, ये निफ्टी का चार्ट है और 23 मार्च का चार्ट है, और इसमें इनसाइड का सेटअप है, जिसको हम लोग अब आगे की स्ट्रेटेजी, आगे के सेटअप में हम देखेंगे। तो जब तक ये मार्केट के अंदर अंदर जो प्राइस जा रहा है, तब तक हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमको वेट करना है। क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा कि मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक बीच में साइडवेज ट्रेंड होता है, तो ये वो साइडवेज मोमेंटम है जो मार्केट वेट कर रहा है कि आगे क्या करना है। तो आगे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, जैसे इसको ब्रेक किया और भी नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, लेकिन वो पेशेंस भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पर ट्रेड करना है कब, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या फिर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ में। ट्रेंड अप है तो ब्रेकआउट को ध्यान में रखिए, ट्रेंड डाउन है तो ब्रेकडाउन को ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद में इनसाइड बार, जो इनसाइड बार की स्ट्रेटेजी जैसे भी हमने यहाँ पर बता दिया आपको, ये तीसरा सेटअप है।
पहले फिर से आप ध्यान में रखिए, पहला सेटअप है ओपन हाई लो को समझना, उसके बाद दूसरा सेटअप है ओपनिंग रेंज को समझना, इसके बाद है इनसाइड बार की स्ट्रेटेजी। तो इनसाइड बार का क्या मतलब है, पहली कैंडल जो बनेगी उसके अंदर अंदर आगे की आने वाली 1, 2 या 3 कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड बार को समझिए, कंसोलिडेशन पैटर्न होती है ये। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आगे क्या होगा वो आपको नेक्स्ट मूव पता चलेगा। ये एक पॉज होता है मार्केट में कि आगे आपको क्या करना है, मार्केट आपको बताएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। मदर कैंडल इज द की, जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी है, ये कैंडल के अंदर अंदर आगे आने वाली 1, 2 या 3 कैंडल बनेगी, या फिर उसके बाद कितनी भी कैंडल बन सकती है। उसके बाद मार्केट जैसे उस कैंडल की हाई और लो को ब्रेक करेगा और जिस डायरेक्शन में ट्रेंड होगा उस डायरेक्शन में अच्छा ट्रेड सेटअप बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये चीज़ मार्केट खुलने के 10 से 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर आपको एक सेटअप दे देगी। ठीक है, तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी का जो सेटअप बनता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ही आप देख सकते हो ब्रेकआउट हो गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद ही ट्रेड लेना है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान में रखिए कि कब मार्केट में क्या ट्रेंड है और क्या सेटअप बन रहा है। 3 सेटअप यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, उसको आप फॉलो करिए, लेकिन ध्यान में रखिए आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं, कोई टिप्स के ऊपर, किसी न्यूज़ के ऊपर, या फिर रूमर्स जो मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स को लेके होते हैं या फिर ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर होते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी होती है और बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके ऊपर ट्रेडर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने चाहिए कि नॉलेज इज फर्स्ट स्टेप। नॉलेज स्टेप नंबर 1 है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारा जो ये ट्रेडर्स का नेटवर्क है, हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, अलग अलग चीज़ें जो हमने सीखी है वो हम आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे के नॉलेज से सीखने की कोशिश करते हैं। तो वो स्ट्रेटेजीज हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। तो नॉलेज हमेशा आपको अपने स्ट्रेटेजी को लेकर अपना जो एक नॉलेज है उसको बढ़ाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, वो आपको आगे मार्केट में काम आएगा। और जो भी नॉलेज आपने लिया है, आपने सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे आपको उस प्रोसेस में डाल के उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो चीज़ें सीखी है, जैसे कि आज आपने ट्रेंड के बारे में और प्राइस एक्शन के बारे में सीखा, अब आप अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ये आधे घंटे का प्रोसेस है। 9:15 से लेकर 9:30 और 9:45 बजे तक आपको ये पूरे आधे घंटे में इसको ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज फॉलो करना है, एक ही सिस्टम, एक ही सेटअप को हर रोज फॉलो करना है। तो आपकी जो कंसिस्टेंसी बनेगी उससे आपको कॉन्फिडेंस और मिलेगा। ठीक है, सीरियस ट्रेडिंग रिक्वायर्स सीरियस कमिटमेंट। तो आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं उसको आप अप्लाई कर रहे हैं और अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कमिटमेंट लेकर आपको मार्केट में जाना है और आपके आसपास के जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे आप अपना एक ग्रुप ऐसा बनाइए, आपके जो सर्कल है वैसा बनाइए कि जो स्ट्रेटेजीज पर बात करें, जो आइडियाज़ पर बात करें, जो टिप्स या न्यूज़ या रूमर्स के चक्कर में हमेशा रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपना सर्कल उसको बनाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा काम का नहीं लगे, आपका जो परफॉर्मेंस है उसे नहीं बने। इसीलिए आप ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो ट्रेडिंग में सेटअप्स पर बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ पर बात कर रहे हैं, कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और अपने जो ट्रेडिंग की जो क्वालिटी है उसको लगातार उसको इम्प्रूव करिए, एक स्टैंडर्ड बनाइए और उस स्टैंडर्ड पर आप लग के काम करिए और फिर अपना
कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और अच्छे रिजल्ट्स आप वैसे पा सकते हैं मार्केट में। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको स्ट्रेटजीज अच्छी लग रही है तो आप इसको फॉलो करिए। हमें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये स्ट्रेटजीज आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी और अच्छा इम्प्रूव करेगी एज ए ट्रेडर आपको। और अगर आपको ये कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू हमारी जो स्ट्रेटजीज है, हमारा डैशबोर्ड है, तो आप कमेंट करिए। और आप हमारा लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के रिलेटेड, स्ट्रेटेजीज के रिलेटेड, चार्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लाइव मार्केट अपडेट होता है और बहुत सारे चार्ट के आइडियाज़ भी होते हैं रिलेटेड टू मार्केट में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने और सीखने को मिलती है। तो ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।